अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है जियो इकोनॉमिक्स ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर को इसका जो एक एस्पेक्ट सीएसएस में पूछा जाता है वो है कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। और चूंकि हम पाकिस्तान के साथ ज़्यादा कंसर्न हैं, इसलिए हम पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इसके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ब्रीफ सा इसका ओवरव्यू। 2013 में चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे ली की क्यांग, ड्यूरिंग हिज विजिट टू पाकिस्तान इन मई 2013, उन्होंने ये प्रपोज किया था। चाइना बुनियादी तौर पे वार्म वाटर्स तक एक्सेस चाहता है जो कि इंडियन ओशन रीजन में है, और यहाँ पर के जो ग्वादर में बेस्ड है। मींस वार्म वाटर तक जब एक्सेस चाइना चाहता है तो चाइना ग्वादर में बेस्ड होगा। अब जो चाइना का जो वेस्टर्न प्रोविंस है जिसको कहा जाता है जी जिंजियांग, ये अंडर डेवलप्ड है। चाइना इसको मॉडर्नाइज करना चाहता है क्योंकि वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है आइगुर, वो एक मूवमेंट चला रहे हैं जो सपाटिज्म की मूवमेंट है। तो चाइना उस मूवमेंट को कन्फ्रंट करने के लिए, इस रीजन को डेवलप करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए ये प्रोजेक्ट भी शुरू करना चाह रहा है, ताकि चाइना का ये जो वेस्टर्न प्रोविंस है जिंजियांग, जो वहां पर मूवमेंट चल रही है जिंजियांग ऑटोनोमस रीजन की, जो वहां पे की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो चला रही है, जिंजियांग ऑटोनोमस रीजन की, जिसको आप एक्स से आर कह सकते हैं। तो चाइना इस मूवमेंट को कर्टेल करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो इन्विजाज कर रहा है और इस प्रोजेक्ट को रियलाइज करना चाहता है। उसके थ्रू ये ग्वादर को कनेक्ट करेगा जिंजियांग में। तो जिंजियांग और ग्वादर को कनेक्ट करके चाइना जो है वो अपना वेस्टर्न जो प्रोविंस है जिंजियांग, उसको डेवलप करना चाहता है। ग्वादर क्या है चाइना का, इसके विजन क्या है चाइना का इसके पीछे। चाइना ग्वादर को डेवलप करके या चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बना के पाकिस्तान पे कोई एहसान नहीं कर रहा, ये बात आपने पहले समझनी है। चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं, हर स्टेट के अपने इंटरेस्ट होते हैं। चाइना ग्वादर को एक फ्री ट्रेड जोन के तौर पे डेवलप करना चाहता है, जिसमें एक मॉडर्न एयरपोर्ट होगा सिंगापुर के मॉडल के ऊपर और हांगकांग पोर्ट के मॉडल के ऊपर इसको डेवलप करना चाह रहा है। और ये लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट होगी जो कि चाबहार और दुबई को ओवरशैडो कर देगी। और आपको पता है कि ये चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है उसका गेटवे बनेगा। मींस यहां से आप इंटर हो रहे होंगे, वो जो कहते हैं ना इंटर द ड्रैगन, तो आप ड्रैगन में इंटर हो रहे होंगे यहां से। तो इंटर द ड्रैगन अगर आपने करना है तो स्टार्ट फ्रॉम हियर। अपॉर्चुनिटीज जो है वो फाइनेंशियल कोऑपरेशन की ऑब्वियसली हैं। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन हमें गेज करने की जरूरत है, असेस करने की जरूरत है नेशनल लेवल के ऊपर कि पाकिस्तान को कितना फायदा है, चाइना को कितना फायदा है। पहली बात यह है कि जो फाइनेंशियल प्रोफेसीज होती हैं वो एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। जब इनएग्जैक्ट साइंस है और उसमें इनएक्यूरेसीज का एलिमेंट है, तो फिर पाकिस्तान को कोई भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या लोन्स का पोर्टफोलियो एक्सेप्ट करने से पहले केयरफुल होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि फाइनेंशियल कंसिडरेशंस क्या है, पाकिस्तान को कितना बेनिफिट है। जो पैसा पाकिस्तान की इकोनॉमी में लगा रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान हैवी डट में तो नहीं आ जाएगा। और फिजिकल सस्टेनेबिलिटी जो है वो इस प्रोजेक्ट की और इस कॉरिडोर के अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, उनकी फिजिकल सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये सारे प्रोजेक्ट लॉन्ग रन में सस्टेनेबल भी होंगे, वायबल होंगे, इतना फायदा देंगे कि पाकिस्तान अपने लोन्स, अपना डेट रीपे कर सके और उसके बाद इनसे हमारे नेशनल एक्सचेकर को, हमारी नेशनल इकोनॉमी को भी फायदा हो। पाकिस्तान के, जब आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर बात करते हैं या ओवरऑल इसके इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हैं, इस रीजन के सेंस में या चाइना के सेंस में या पाकिस्तान के सेंस में, तो आपने पाकिस्तान का थोड़ा सा डेवलपमेंट का जो चैलेंज है उसको देखने की कोशिश करते हैं। 2016-17 के ये स्टैटिस्टिक्स हैं। पाकिस्तान जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपेटिटिवनेस में 126वें नंबर के ऊपर है 140 में से। 90th के ऊपर है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की सोफिस्टिकेशन में। 150 पे है आउट ऑफ 183 इन पर कैपिटा इनकम।
HDI में पाकिस्तान है 147th और जो 123rd है पाकिस्तान एजुकेशन फैसिलिटीज में, और 44th है ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट साइज के ऊपर, यानी ग्लोबल लेवल के ऊपर कितनी बड़ी इकोनॉमी है। ये 2016-17 के स्टैटिस्टिक्स हैं। अब यहाँ आपको नजर आ रहा है कि बहुत सारी डेवलपमेंट की जरूरत है पाकिस्तान में, और आप चूंकि पाकिस्तान में ही रहते हैं तो आप अपने आसपास देखें, आपको हर जगह पे टूटी फूटी सड़कें नजर आएंगी, आपको हर जगह पे गुर्बत का राग अलापते हुए लोग नजर आएंगे, आपको हर जगह पे महरूमी के साए नजर आएंगे। ये पाकिस्तान की कहानी है। अगर ये प्रोजेक्ट या ये कॉरिडोर जो है इस सूरत हाल को बदल सकता है तो इससे ज्यादा वेलकमिंग क्या हो सकता है हमारे लिए। अब देखना यह है कि अभी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान और जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के दरमियान जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने जो स्टेटमेंट दी कि अगर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया OIC के फ्रंट से कश्मीर इशू को नहीं उठाता तो हम जो है पाकिस्तान मजबूर होगा कि वो यूनिलैटरली या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को मूव करते हुए जो है वो आगे चले। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि वेस्ट USA स्पेशली पाकिस्तान के ऊपर क्लोज ऑन कर रहा है, पाकिस्तान को छोड़ रहा है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? एक ही ऑप्शन है और वो है चाइना, दैट ऑल रोड्स लीड टू चाइना। ये पाकिस्तान के पास शायद वाहिद ऑप्शन है। लेकिन जो चाइना के पॉलिटिक्स ऑफ जनरोसिटी है, जो कि मैं इससे पहले भी एक लेक्चर में रेफर कर चुका हूं जब मैं कोविड-19 की बात कर रहा था, तो याद रखिए कि ये ऑब्वियसली है, लेकिन चाइना की स्टेट की अपनी इंटरेस्ट भी हैं। पाकिस्तान को भी साथ जो ये प्रोजेक्ट्स हैं इनकी फिजिबिलिटी को इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को इन प्रोजेक्ट्स की इकोनॉमिक हेल्थ को असेस करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है वो फिर आप इन प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ें। सीपेक का क्रिटिसिज्म जो है वो पाकिस्तान में अभी ये समझा जाता है कि गुनाह है, गुनाह नहीं होना चाहिए। जो सीपेक को लेकर जो हमें एक एयर नजर आती है, शेडोज नजर आते हैं, चीजें क्लियर नहीं हैं, इनट्रांसपेरेंट चीजें हैं, नॉन ट्रांसपेरेंसी है, तो वो जो चीजें हैं उसको खत्म करना चाहिए। सीपेक एक बिजनेस एंडेवर है, चाइना पैसे लगा रहा है तो यहां से वापस रीपेमेंट्स लेगा, ऐसा नहीं कर रहा। तो अब आप इसको बिजनेस के तौर पे ही देखें, प्रोफेशनली इसको अप्रोच करें, ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। ये नेशनल लेवल के ऊपर में हमारा जो थिंकिंग का या पॉलिसी मेकिंग का डायलेमा है कि जब हम सीपेक की बात करते हैं तो हम बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि समुद्रों से ज्यादा गहरी दोस्ती हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी, एवरीथिंग इज ग्रांटेड। मानता हूं चाइना है, लेकिन एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, उसको वैसे ही लेना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। पाकिस्तान का डेवलपमेंट चैलेंज क्या है? आपको एक कारपोरेट प्रोजेक्ट है तो उसके तौर पे ही इसको लें। जो अभी पाकिस्तान में जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, पॉलिटिकल बिकरिंग है डिफरेंट प्रोविंसेस के दरमियान, मसलन सिंध को कंसर्न थे, बलूचिस्तान को जो वेस्टर्न रूट था उसके ऊपर कंसर्न था कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, पब्लिक में एक मिसट्रस्ट था, अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज का मिसट्रस्ट था, PTM जैसी मूवमेंट्स या फिर ANP जैसी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सीपेक के ऊपर ग्रीवेंसेस थे। उन सब को ट्रांसपेरेंटली लूप में लेके चलने की कोशिश करें, अदरवाइज प्रॉब्लम्स होंगे। याद रखें 15 साल, बिकॉज सीपेक 2015 से लेकर 2030 तक का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा टाइम है। ऑन ग्राउंड रियलिटीज चेंज होती हैं। हमें इंडिया को काउंटर तो करना है, लेकिन कोशिश करें कि साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी आइसोलेट ना करें। यूएस जो है वो सीपेक के ऊपर अपने कंसर्न्स को टाइम एंड अगेन एक्सप्रेस कर चुका है। ये नई बात नहीं है हमारे लिए, बिकॉज यूएसए जो है वो चाइना को एक स्केप्टिक की नजर से देखता है। यूएसए को चाइना से ये खतरात हैं कि चाइना जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी में हमें रिप्लेस कर देगा। अब इसकी वजह से यूएसए जो है वो सीपेक के ऊपर भी अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस कर चुका है। हमें क्या जरूरत है कि हम इंडिया को काउंटर करें और चाइना के और यूएसए के साथ एक कंस्ट्रक्टिव रिलेशन मेंटेन रखें। पाकिस्तान को जरूरत है कि वो ईरान, अफगानिस्तान और इंडिया को इनको इंगेज करे, कोशिश करे कि ये सीपेक में शामिल हो जाएं। सीपेक रीजनल प्रोजेक्ट है,
पाकिस्तान और चाइना का प्रोजेक्ट नहीं है। सीपेक का जो मेन एम है वो है कनेक्टिविटी। जैसा कि आपने लॉन्ग टर्म प्लान के लेक्चर में देखा, जब कनेक्टिविटी है, जब तक आप ईरान को, अफगानिस्तान को और इंडिया को कनेक्ट नहीं करते, इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी मार्केट है, तब तक सीपेक के टारगेट्स पूरे नहीं होंगे। हमें जब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें या जब हम पाकिस्तानी की हैसियत देखें तो हमें ये जो तकरीबन अब $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स थी, पहले 46 का पोर्टफोलियो था, फिर $65 बिलियन का पोर्टफोलियो पहुंचा, और अब जो तकरीबन $85 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, 86-87 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स सीपेक के प्रोजेक्ट्स में करने से पहले हमें मुख्तलिफ सवालों के जवाब देने चाहिए। मिसाल के तौर पे पहला सवाल है, अगर ऑयल और एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो क्रैश कर गई इंटरनेशनली तो फिर क्या होगा, ये पहली बात आपने देखनी है। दूसरी, हमारी जो चॉइस कितनी अक्लमंदी वाली है कि हम कोल को मेन फ्यूल के तौर पे यूज कर रहे हैं और उसके तौर पे $34 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन में। ये कितना फिजिबल है, हमारे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के ऊपर, ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर इसके क्या इंपैक्ट्स होंगे, ये देखना चाहिए हमें। जो फाइनेंशियल रेपरकशंस पाकिस्तान के लिए क्या होंगी, हमें क्या फेस करना पड़ेगा अगर पावर टैरिफ जो है वो इतना ड्रॉप करता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो उनके ऊपर पे बैक ना कर पाएं। हम जो है वो चाइना के साथ काम कैसे करेंगे और कंपीट कैसे करेंगे एट द सेम टाइम, क्योंकि चाइना एक इंपीरियलिस्ट पावर है, एक्सपेंशनिस्ट पावर है, अगर पैसे लगा रहा है तो पैसे लेगा भी। हम जो है वो बैलेंस कैसे मेंटेन करें वेस्ट के साथ अपने रिलेशंस में, व्हाइल मेकिंग श्योर कि एट द सेम टाइम हम चाइना के साथ भी इस प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली रियलाइज कर सकें। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ चाइना के साथ मार्च करते रहें और नॉर्थ कोरिया की तरह रीजन में आइसोलेट हो जाएं। तो हमें ये बैलेंस बहुत ही एहतियात के साथ स्ट्राइक करना होगा, और ये आई थिंक सीपेक के सिनेरियो में ही हमारे नेशनल पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। चाइना को कंसर्न्स हैं पाकिस्तान से लेकर, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल स्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, पॉलिटिकल बिकरिंग के इश्यूज हैं, प्रोविंसेस के जो एतराज़ हैं, सीपेक को कंट्रोवर्शलाइज करने की जो कोशिश है और जो स्लो प्रोग्रेस है, इसके अलावा पाकिस्तान के जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के, चाइना के को इनको भी लेकर बहुत सारे एतराज़ात हैं। चाइना का पेशेंस जो है, इससे पहले कि वो वियर आउट कर जाए, आई थिंक हमें सीपेक के प्रोजेक्ट्स को सीरियसली लेना चाहिए। सीपेक काम कैसे करता है और कैसे ये ग्रोथ के लिए प्रॉस्पेक्ट्स प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। चाइना डेवलपमेंट बैंक ने एक ड्राफ्ट प्लान, जिसको सीपेक लॉन्ग टर्म प्लान कहा जाता है, ये फार्मूलेट किया फॉर पीरियड 2025 to 30। इसके तहत एक बायलैटरल पेमेंट और सेटलमेंट का मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जाएगा पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, जिसके थ्रू दोनों युआन करेंसी में डील करेंगे ताकि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके। सेंट्रल बैंक जो है वो रिलेटिवली स्टेबल एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाएगा और इंप्लीमेंट करेगा और एक्सपेंड करेगा बायलैटरल करेंसी के स्वैप का स्कोप। मींस बायलैटरल करेंसी क्या, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मिसाल के तौर पे आप रेनमिनबी या चाइना के जो करेंसी है युआन वो ले आते हैं, तो इसमें जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में 520 बिलियन रुपीस तक की जो इन्होंने डीलिंग करनी है वो आपस में एक दूसरे की करेंसी में इन्होंने डील करना है। सीपेक का जो लॉन्ग टर्म प्लान है, एक एस्टिमेट के मुताबिक वो 1.5% जीडीपी ग्रोथ में एडिशन कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है जीडीपी ग्रोथ को बाय 1.5%, और 2020 के बाद एक एस्टिमेट के मुताबिक 1% ये जीडीपी में ग्रोथ इंक्रीज कर सकता है। मींस जीडीपी ग्रोथ का रेट 1% इसकी वजह से बढ़ सकता है। पाकिस्तान का जो एनुअल एवरेज ट्रेड है, सालाना एवरेज ट्रेड का रेट है, वो 24% 2016 से 20 तक बढ़ेगा और 16% 2020 से लेकर 30 तक। मींस आपकी ट्रेड भी इन्हांस कर रही है।
आपका जो एनुअल एवरेज इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट है वो 25% जो है वो बढ़ जाएगा फ्रॉम 2016 टू 2030। तो ये एक और एज है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ जाएगा 25% तक। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री जो है वो जीडीपी की परसेंटेज के तौर पे वो इंक्रीज होगी बाय 1.5%, जिसकी वजह से 8 लाख नई जॉब्स की जो है वो क्रिएशन होगी। चाइना को क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले एक्सेस है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक, अफ्रीका तक और यूरोप की मंडियों तक। दूसरा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की इंटीग्रेशन हो रही है, जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर्स में भी बात की। सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट की और न्यू सिल्क रूट की जो इंटीग्रेशन है, जो मैरीटाइम सिल्क रोड है और सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, उन दोनों को इंटीग्रेट या कनेक्ट करता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना का जो बॉटलनेक क्रिएट होता है चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी के कंसर्न्स को लेके मलाक्का स्ट्रेट में, कि जहां पर सिंगापुर और यूएसए मिलके चाइना की जो सिक्योरिटी या चाइना की जो ऑयल की ट्रांसपोर्ट है या गुड्स की ट्रांसपोर्ट है, पेट्रोलियम की ट्रांसपोर्ट है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं, क्योंकि इनके दरमियान साउथ चाइना सी में भी कंपटीशन चल रहा है। तो अगर कभी यूएसए जो है वो अपने पैसिफिक एलाइज के साथ मिलके चाइना के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, तो फिर चाइना जो है वो मलाक्का डायलेमा में फंस जाएगा। मलाक्का स्ट्रेट चाइना के लिए बॉटलनेक बन जाएगा, वहां पे चाइना की पैसेज इन और आउट बंद हो जाएगी। उसको बाईपास करने का रूट कौन सा है? ग्वादर से सीपेक, सीपेक के थ्रू आप जिनजियांग में चले जाएं, काशगर तक। चाइना जो है वो इंडियन ओशन रीजन में ग्वादर की फॉर्म में अपना बेस एस्टेब्लिश कर लेगा, यहां पर स्टेशन होगा। अल्दो ये एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, बट यू नेवर नो ये कब स्ट्रेटेजिक और डिफेंस के स्टेशन या बेस की हैसियत हासिल कर ले, यू कैन नॉट से, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना डिफेंस के फ्रंट के ऊपर भी दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत सारे डिफेंस के प्रोजेक्ट्स, मिसाल के तौर पे JF-17 थंडर आप देख लें, इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं। जॉइंट मिलिट्री और जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं। नेवल कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के दरमियान इनहैंस्ड लेवल पे है। चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं, स्पेशली जो ऑयल ट्रेड है चाइना की, पेट्रोलियम की ट्रेड है फ्रॉम मिडल ईस्ट, वो इसके बाद डाइवर्सिफाई हो जाएगी। तो चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी की जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी जब वो मलाक्का डायलेमा से निकल जाएगा। तो पाकिस्तान को क्या बेनिफिट्स हैं? इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आ रही है, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं और पॉवर्टी कम होगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। पाकिस्तान की इस रीजन में सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो हैं वो भी बोल्स्टर कर जाएंगी। पाकिस्तान का रीजन में जब चाइना यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ये प्रोजेक्ट्स होंगे और एक चाइना की ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जो इंटीग्रेशन है या चाइना का जो एक्सपोर्ट की जो रिजीम है उसमें पाकिस्तान ट्रांजिट का रोल प्ले कर रहा होगा। तो चाइना की स्टेक्स पाकिस्तान में बढ़ेंगी, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ एक बफर, सिक्योरिटी बफर या एक डेटरेंट मिल जाएगा। इससे जो है वो पाकिस्तान इस सिचुएशन को अपनी ये जो न्यूली डिफाइंड जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, इसको जो है वो पाकिस्तान, इंडिया जब प्रेशर लगाएगा तो प्रेशर के खिलाफ प्रेशर वॉल्व या रिलीज वॉल्व के तौर पे पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। ये ऐसे ही है जैसे हम अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक स्पेस ढूंढते रहे हैं इन केस ऑफ एन इंडियन इन्वेजन। अब आप इंडिया जब प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो आप जो है वो चाइनीज की सूरत में आपके पास एक प्रोटेक्शन होगी। अगर इसको थोड़ा सा ब्लैटेंटली कहा जाए तो आप जो है वो आप यूएस की छत्र छाया में से निकल के अगर इंडियन टर्म्स में बात की जाए तो आप चाइनीज छत्र छाया में चले जाएंगे। आप जो है वो चाइना आपका वॉच डॉग बन जाएगा और आप लैप डॉग बन जाएंगे। बहरहाल जो ये टर्मिनोलॉजीज हैं इनको आप लाइटली ही लीजिए। ऑन अ लाइटर नोट, पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट्स हैं?
पहला बेनिफिट है डिफेंस और न्यूक्लियर कोऑपरेशन होगा बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अफगानिस्तान को आपने लाना है सीपेक के अंडर, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। सीपेक की मदद से आप सार्क को भी रीडिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सार्क में अब इंडिया के अलावा अफगानिस्तान भी है। तो आप रीजनल इंटीग्रेशन की तरफ जा सकते हैं कि जहां पर आप एक रीजनल ट्रेड का ब्लॉक बना लें जिसमें चाइना और इंडिया और पाकिस्तान सब हों। सिग्निफिकेंट चंक ऑफ पीपल सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स सच एज ऑरेंज लाइन, येलो लाइन वगैरह, पावर प्लांट्स, रोड नेटवर्क्स वो ऑपरेशनल हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। चाइना जो है वो आप याद रखें 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है परचेजिंग पावर पैरिटी की बेसिस के ऊपर। इसके पास तकरीबन 3.6 ट्रिलियन डॉलर के यूएस डॉलर्स में फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है विद यूएस डॉलर्स 2.34 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एनुअल एक्सपोर्ट्स, और थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है विद एनुअल इंपोर्ट्स वर्थ यूएस 1.96 ट्रिलियन डॉलर। ये सारा मूव इन और आउट कहां से करेगा? पाकिस्तान से। ट्रांजिट की मद में पाकिस्तान को कितना पैसा मिलेगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद चाइना, ऑब्वियसली पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। चाइना याद रखें कि जो है वो इस वक्त एक मेजर फाइनेंसियर है सारी डेवलपिंग वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये सिर्फ 108 ममालिक से ज्यादा में इसका इम्प्रिंट है। पाकिस्तान उस चाइना के स्पाइसेस के अंडर उस रीजनल इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक बन सकता है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसकी जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स हैं वो और चाइना के जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक्सीड करती हैं यूएस 20 ट्रिलियन डॉलर्स। अब इमेजिन करें कि पाकिस्तान में जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे बैंक्स या चाइना डेवलपमेंट बैंक जैसे बैंक्स से, जहां पर के वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक बैकआउट कर रहे हैं, हमारे जो मेगा डैम के प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने से बैकआउट कर रहे हैं, वहां पर जो गैप है पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के या वाटर स्टोरेज के डैम्स को बनाने के लिए या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, वो गैप AIIB या चाइनीज बैंक कवर कर सकते हैं। ऑल पाकिस्तान नीड्स इज अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर फिजिबिलिटी स्टडीज। चाइना जो है वो ओबोर विजन में या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विजन में अपनी बेट्स किस पे लगा रहा है? पाकिस्तान पे। पाकिस्तान चाइना का पिवट है। ड्रैगन के राइज का या चाइनीज सेंचुरी का पिवट कौन है? पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान को देख रहा है इंडिया के राइज को कन्फ्रंट करने के लिए। ऑन द सिमिलर लाइंस, जैसे हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि जो यूएस की पिवट टू एशिया पॉलिसी है उसमें चाइनीज कंटेनमेंट को चाइना के राइज को कंटेन करने के लिए इंडिया को पिवट बनाया गया है। इंडिया को सेंट्रल पोजीशन यूएस ने दी है। ऐसे ही इंडिया के जवाब में पाकिस्तान को पिवट की हैसियत हासिल है चाइना के BRI विजन में। तो अब आपको इन दोनों ममालिक के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है या जो स्ट्रेटेजिक लिंक है वो समझ आना शुरू होगा। अगर हम अपने हाउस को ऑर्डर में सेट कर सकें तो चाइना की जो रिच मार्केट है विद 1.5 बिलियन पीपल, उस तक हमें एक्सेस हासिल हो जाएगी। इमेंस नॉलेज एंड इनोवेशन। चाइना जो है वो अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें लीडिंग इकोनॉमी है, लीडर है दुनिया का इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, 5G में, IT में, साइंटिफिक डेवलपमेंट में, मेडिसिन में, ऑटोमेशन में। पाकिस्तान हैज अ लॉट टू लर्न। चाइना का जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की शेप को ही बदल सकता है। हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए। पाकिस्तान चाइना से
लर्न कर सकता है, चाइना के जो एक्सपीरियंस है पिछले 30-40 सालों का, उनसे लर्न कर सकता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर हान टाइम एंड अगेन कह चुके हैं कि पिछले 40 या 50 सालों में चाइना ने वो फीट सरंजाम दिया है कि 700 मिलियन लोगों को पॉवर्टी ट्रैप से उठाया है। अब 70 करोड़ लोगों को गुर्बत के पंजे से निकालना, पाकिस्तान में भी करोड़ों लोग गुर्बत की लाइन के नीचे रहते हैं, उनको पाकिस्तान उठाने के लिए गुर्बत की जो पॉवर्टी लाइन है उससे ऊपर उठाने के लिए चाइनीज एक्सपीरियंस से लर्न कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो प्राइवेट सेक्टर की जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं उनको चाइनीज मॉडल को अप्लाई करते हुए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल या स्टेट की रेगुलेशन के साथ कंबाइन करते हुए अपने इकोनॉमिक मॉडल को रिविजिट कर सकता है, बजाय इसके कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के मॉडल को फॉलो करते जाएं। पाकिस्तान जो है जिस तरह से कन्फ्यूशन वैल्यूज कि जिनमें हमें मैक्स वेबर की प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के अंदर जो इकोनॉमिक मॉडल की मैं बात कर रहा हूं उसमें हमें सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान कभी कैपिटलिस्ट वैल्यूज को फॉलो कर रहा होता है और कभी भुट्टो के एरा के अंडर जैसे पाकिस्तान सोशलिस्ट पॉलिसीज की तरफ चला गया था। तो हम चाइनीज मॉडल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसके कुछ और इकोनॉमिक डायमेंशंस को हम अनअर्थ करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहां पढ़ा है कोई कहां पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। AI बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।